हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज का जो एडवर्टाइजमेंट है ये रहेगा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट अभी आउट हुआ है प्रीवियस 2 डेज में। ओके, तो दिस इज़ अ बेसिकली अ पोर्टल जहाँ पे आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। हियर विल बी यू विल मेंशन योर यूज़र आईडी और पासवर्ड, और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अगर आपने खुद को रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे। एंड सेकंड थिंग जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि अब जो है हिमाचल जो चयन आयोग बोर्ड जो था हमीरपुर का, वो उन्होंने अभी फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 17 मई से मीन्स कि टुमारो ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड उस आईडी पासवर्ड को आपको अपने पास सेव रखना है। ओके, फॉर फर्दर जितनी भी वैकेंसी आएंगी तो अब जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी वैकेंसियाँ आना भी। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर वेटेड फॉर अ लॉन्ग ईयर्स, मतलब मैनी ईयर्स जिन्होंने काफ़ी टाइम से जो है वो वेट किया था। तो अभी फिर से ये वैकेंसी हमीरपुर बोर्ड के द्वारा भी निकाली जाएंगी। तो मैं अभी आपको HPPSC शिमला की नोटिफिकेशन बता देती हूँ। ये रहा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड क्लोजिंग डेट जो है वो 10th इसमें जून रहेगा। 10 जून जो है वो इसमें लास्ट डेट है। एंड इसमें ये पोजीशन है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर की। एंड लेवल 18 है इसमें, जिसमें 56,100 से लेके 1,77,500 तक इसमें सैलरी रहेगा। एंड दिस इज़ अ गवर्नमेंट पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब है ये। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले मैं बात करती हूँ। ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये पोस्ट निकली है, और नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 8 है। और रिजर्व कैटेगरी में 2 आएंगी, शेड्यूल कास्ट में 1 है, शेड्यूल ट्राइब में 1 है, OBC में 2 है, EWS में 1 है, एंड जो एक्स सर्विस मैन है उनमें भी 1 है। ओके, एज लिमिट है 35 ईयर्स एंड बिलो। अपर एज लिमिट है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी 42 ईयर्स, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में है या फिर एडॉक में है या फिर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में है। एंड 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है उसमें वो रिजर्व कैटेगरी को दिया जाएगा। एंड जो HP गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन उनको भी जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस तरह का ध्यान रखें। सो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, जिसमें कि काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को। तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन साइंस और इंजीनियरिंग, आइदर BSc आइदर BTech। बट इसमें जो है आपकी ड्यूरिंग योर BSc और द BTech उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 14th सब्जेक्ट नेम मेंशन है। तो इसमें एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट, वेटनरी साइंस एंड जोलॉजी। और इसमें सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास गवर्नमेंट रन फॉरेस्ट रेंज कॉलेजेस प्रोवाइडेड दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट, या फिर उसके बाद भी आपका अगर इसमें से BSc वगैरह में है आपका ये वाला सब्जेक्ट, उसके बाद जो है आपका +2 जो है आपका वो साइंस होना चाहिए, है ना। प्रोवाइडेड दैट इसमें क्या है, ग्रेजुएट विद प्योर मैथ और स्टैट दे मस्ट हैव टेकन साइंस सब्जेक्ट्स इन देयर +2। अगर फॉर एग्जांपल कि आपका BSc जो है वो मैथमेटिक्स में है बट आपका +2 जो है वो साइंस में है, आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनरल कैटेगरी को वो 6 चांसेस होंगे इसमें, एंड जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए नो लिमिट्स हैं। सो दिस इज़ अगेन देयर इज़ अ मतलब बेसिकली डिफरेंट थिंग्स फॉर दी ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, एज आई कैन से कैटेगरी बेस्ड जो हैं ये अलग चीज़ें हैं। तो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो बी अवेयर, इसमें 60 जो हैं वो इसमें चांसेस रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अप्लाई। ओके, बट मतलब ठीक है, हम लोग 6 चांसेस का क्यों ही वेट करेंगे, यू शुड अप्लाई एज आई कैन से। ओके,
तो यहाँ पे यही चीज़ रहेगी। और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में मेंशन है। बेसिकली इसमें क्या होगा, आपका प्री होगा, प्री का यहाँ पे दे दिया गया है सिलेबस। फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका जो है फिटनेस फिजिकल टेस्ट होगा, देन आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रहेगा। एंड प्री में आपका वही वंस अगेन HPGK आएगा, एंड योर GS, इंडियन और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रहेगा। वो सब चीज़ें रहेंगी इसमें। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और जो मेंस एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन का क्या है इसमें कि यहाँ पे आपको ये देखिए बताते हैं, सिलेबस है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स 3 रहेंगे, एक तो GK रहेगा, इंग्लिश रहेगा और हिंदी रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट यू कैन चूज़, जिसमें आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो उसमें से आप देख सकते हैं केमिस्ट्री करेंगे, बॉटनी करेंगे, एग्री करेंगे, हॉर्टिकल्चर करेंगे, कौन सा करेंगे। ओके, तो इस तरह से रहेगा। और द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन दीज बेस्ड विल बी दैट ऑफ बैचलर्स डिग्री। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू टेक मोर देन 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस दैट इज़ 1, केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग अलग है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस वो चीज़ें अलग है, मैथ और स्टैट जो है वो अलग है। तो सिलेबस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ अवेलेबल ऑन कमीशंस वेबसाइट। तो ये भी है। इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपका अप्लाई कैसे करना है, दैट इज़ मैंने वो चीज़ें आपको बता दी गई हैं। एंड इसमें फ़ी जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 600 रहेगी। एंड जो अपार्ट फ्रॉम हिमाचल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं हिमाचल बोनाफाइड स्टूडेंट्स, उसके अलावा भी जो है बाहरी राज्य के उम्मीदवार जो हैं इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, जम्मू से हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं, आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हैं, देन यू आर एलिजिबल। उसके लिए फ़ी भी आपका 600 रहेगा। एंड यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो फ़ी है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए भी नो फ़ी है। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिएगा, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। रेस्ट में वेबसाइट का लिंक जो है वो मेंशन कर दूंगी, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आराम से। और स्टिल आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी है, आप लोगों को नहीं समझ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि कईयों ने BSc एग्रीकल्चर किया है या फिर कईयों ने BSc मेडिकल किया है, बट उसमें आपका केमिस्ट्री है ना, इस तरह के जो 14 सब्जेक्ट नेम लिस्ट दी गई उसमें से होना ही होना चाहिए, दैट इज़ मस्ट। एंड अगर आपका जो है BSc अगर मैथ में गया, फिजिक्स में गया, तो आपका +2 जो है वो साइंस में होना ही चाहिए। सो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। एंड आप जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। ठीक है, एज सोन एज पॉसिबल विदाउट वेस्टिंग इवन एनी सेकेंड ऑल्सो। सो एक बारी जो है आप अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दें, मेंटली भी जो है आप खुद को प्रिपेयर करें, फिजिकली भी प्रिपेयर करें। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी टाइम से जो है इस नोटिफिकेशन का वेट किया होगा। सो ऑल द बेस्ट। एंड हमीरपुर बोर्ड की भी काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ़ यू। एंड शिमला की तो देखिए है ही है। सो बेस्ट विशेज़। एंड आप जो इस वीडियो को शेयर करें अमंग योर कोलीग्स, बैचमेट, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं जो बाहरी स्टेट के भी हैं, वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। तो अगर कोई UPSC के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा था या फिर अभी कर रहे हैं करंटली, देन उनका लिए तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि वो इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर लाइफ एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।